इस लेक्चर में हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्म पढ़ेंगे, जैसे जी इकोसिस्टम क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी सिंपल से सिंपल टर्म पूछ लेती है इन्वायरमेंट में। एक बार तो सिर्फ इसलिए ये पूछ लिया था कि इकोसिस्टम है क्या, डेफिनेशन बताओ इसकी, बहुत ही सिंपल। तो इसमें हम पढ़ेंगे जी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। पहले हर साल 5 जून को, 5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली हर साल, ताकि लोगों में क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई जा सके, जागरूकता, पर्यावरण से रिलेटेड जागरूकता फैलाई जा सके, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के से रिलेटेड जागरूकता अवेयरनेस फैलाई जा सके कि पर्यावरण को संरक्षण कैसे करना है। अब थोड़ा पढ़ते हैं जी कब डिक्लेयर किया गया है, हिस्ट्री पढ़ते हैं। देखो जी 1972 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को एस्टेब्लिश किया गया। किसने किया? यूनाइटेड नेशन असेंबली ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोल लो या असेंबली, इसने स्थापित किया था जी, सेटअप किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कहाँ पे? देखो जी फर्स्ट डे ऑब्जर्व किया गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। स्टॉकहोम नाम की एक जगह है जी, कैपिटल भी है स्वीडन कंट्री की। स्वीडन आप जानते होंगे जी, स्वीडन कंट्री को नहीं जानते तो ये देखो, ये जी वर्ल्ड मैप, ये यूरोप का मैप है जी। यूरोप में यहाँ पे देखो जी नॉर्वे के साथ स्वीडन है, स्वीडन दिखाई दे रहा है, चाहे पेन चेंज कर लेते हैं। ये है जी स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल है जी क्या? स्टॉकहोम। यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जी, उस मीटिंग के नाम पे ही दे दिया इसका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे डिक्लेयर किया गया जी, फर्स्ट डे ऑब्जर्व किया गया 1972 में। अब 2021 में जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसकी थीम क्या है जी? इसकी थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। देखो जी इसी के लिए हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इकोसिस्टम है क्या और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या है, इसे जानेंगे हम। तो इसे जानने से पहले थोड़ा फैक्चुअल डेटा, कि जो यूनाइटेड नेशन ने जी 2021 से लेकर 2030 तक का, यानी कि ये डिकेड है, जो डिकेड का मतलब है जी 10 साल, ये 10 साल डिक्लेयर कर रखे हैं यूएन डिकेड एज ए ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। मतलब ये पूरी की पूरी डिकेड इकोसिस्टम को रिस्टोरेशन के लिए डिक्लेयर कर रखी है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या होता है सारा पढ़ेंगे, बस इतना याद रखो, ये जो 10 साल हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए ऑब्जर्व कर रखे हैं यूनाइटेड नेशन ने। इसमें क्या करेंगे, बिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स फ्रॉम फॉरेस्ट टू फार्मलैंड, ये रिस्टोरेशन किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा। रिवाइव का मतलब जी, जो मान लो ऐसी लैंड है डिग्रेड हो गई है, जहाँ पे सॉइल इरोजन हो गया है या फॉरेस्ट कट गए, जंगल खत्म हो गए, उनको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा दोबारा से। जो थीम है जी इस साल की, इंडिया के लिए क्या थीम है, ये तो वर्ल्ड के लिए होगी जी, इंडिया ने भी कुछ थीम रखी है अपनी। इंडिया की थीम है जी प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर बेटर इन्वायरमेंट। देखो जी आपको पता है जैसे पेट्रोल डीजल है, इन्हें यूज करते हैं कार वगैरह में या फैक्ट्रीज वगैरह में, गाड़ियों में जी, तो इनसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इंडिया चाह रहा है कि हम बायोफ्यूल का प्रमोशन करें ताकि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम हो। बायोफ्यूल जो बायो का मतलब है जी लाइफ, और फ्यूल का मतलब ईंधन, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह से या प्लांट या ट्रीज के मटेरियल से जो बायोफ्यूल बनता है जी, उसको यूज करें जी पेट्रोल डीजल की अपेक्षा, या उसमें पेट्रोल डीजल में जी कुछ मात्रा इसकी मिलाएं। तो होस्ट नेशन क्या है जी इस साल का, कौन मतलब इसकी मेज़बानी कर रहा है, जो इस साल का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है, उसका होस्ट नेशन है जी पाकिस्तान। ग्लोबल होस्ट कर रहा है जी 2021 के इन्वायरमेंट डे को। जो इनिशिएटिव है जी, इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, थोड़ा वो देख लेते हैं। देखो जी पहला इनिशिएटिव है E100 पायलट प्रोजेक्ट, ये पुणे में लॉन्च किया गया जी। किस लिए? ताकि कंट्री में क्या है जी, इथेनॉल का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। इथेनॉल भी एक फ्यूल है जी, जैसे आप पेट्रोल डीजल डाल के गाड़ी चलाते हो, इथेनॉल भी यूज किया जा सकता है एज ए फ्यूल। तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए ये ई पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। तो इतना याद रखना, ई पायलट प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? इथेनॉल के प्रोडक्शन से और डिस्ट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट है जी E20 नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ने रिलीज किए जी, जारी किए। किस लिए? ये इसलिए जारी किए कि ई से यहाँ मतलब जी इथेनॉल, इथेनॉल मतलब है ई से, कि इथेनॉल का जो ब्लेंडेड है वो 20% तक स्टार्ट हो जाए अप्रैल 1 2023 से। अभी ब्लेंडेड का मतलब है जी मिक्स, मिक्स कि ये प्लान बनाया जी, एक बायोफ्यूल पॉलिसी भी है जी हमारे इंडिया की। और इसमें गवर्नमेंट ने E20 जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, इसमें कहा है कि 2023 से जी 1 अप्रैल से जो पेट्रोल में कम से कम 20% इथेनॉल मिलाया जाए। मतलब इथेनॉल भी एक क्या है जी, फ्यूल है, ईंधन है। कि पेट्रोल में क्या है जी, जैसे ये पेट्रोल है 80% इसमें क्या हो, पेट्रोल हो, और 20% क्या हो जी इसमें इथेनॉल हो। ये जारी किया जाना चाहिए, मिलाया जाना चाहिए 1 अप्रैल 2023 से। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने रिलीज किए जी। अब इकोसिस्टम क्या हो जाता है जी, ये जानते हैं हम। इकोसिस्टम की सिर्फ डेफिनेशन पूछ ली थी जी,
यूपीएससी ने आप 2014 या 15 का क्वेश्चन उठा कर देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में। देखो जी, इसका मतलब है community of plants and animals interacting with each other in a given area and also with their non living environment। कहने का मतलब ये है जी, सिंपल टर्म में इतना याद रख लो, इंटरेक्टिंग या इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। देखो जी, लिविंग क्या हो गया जी, लिविंग का मतलब सजीव और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, हिंदी में मतलब जीने वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट और ट्रीज हैं जी, ये लिविंग में आते हैं, या कोई एनिमल्स हो गया जी लिविंग में आते हैं। नॉन लिविंग में क्या हो गया जी, आपका अर्थ हो गया जी, सन हो गया, सॉइल हो गया, या आपका वाटर हो गया जी, तो ये क्लाइमेट हो गया जी, एटमॉस्फेयर हो गया, वेदर हो गया, ये नॉन लिविंग है जी। कहने का मतलब ये है जी, जैसे मान लो हम एक ट्रॉपिकल एरिया का एग्जाम्पल ले लें जी। ट्रॉपिकल एरिया का मतलब है जी, ये अर्थ है, ये इक्वेटर भूमध्य रेखा जी, 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं भूमध्य रेखा। 23.5 दोनों साइड पे जी, नॉर्थ एंड साउथ में 23 यानी कि साइड है 23 डिग्री नॉर्थ में भी और साउथ में भी, इस एरिया को ट्रॉपिकल बोलते हैं जी। बाद में 35 डिग्री तक बोलते हैं जी क्या, सब ट्रॉपिकल। 35 से 60 डिग्री तक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। फिर उसके बाद बोलते हैं जी पोलर जोन, 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पोलर जोन बोलते हैं जी। तो ये ट्रॉपिकल, मान लो जी ट्रॉपिकल एरिया का हम एग्जांपल ले लें। ट्रॉपिकल एरियाज में जी क्या क्या प्लांट एंड ट्रीज रहते हैं जी, कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, और उनका इंटरेक्शन हो रहा है किससे, क्योंकि इन्वायरमेंट से हो रहा है जी। सॉइल भी चाहिए जी, प्लांट एंड ट्री को उगने के लिए सॉइल चाहिए, पानी भी चाहिए, वाटर। इनसे अगर इंटरेक्शन का मतलब है जी एक तरह से कनेक्टिविटी हो रही है ना इनकी। भाई ये बताओ आप भाई साहब, बिना टेम्परेचर के, बिना सॉइल के, बिना वाटर के क्या प्लांट एंड ट्री एनिमल्स कोई जिंदा रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। तो जो ये इंटरेक्शन है किसके साथ, लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन है कम्युनिटी का, यही तो है इकोसिस्टम। तो देखो जी, डेफिनेशन में आपको पूछ लें, कम्युनिटी ऑफ प्लांट ट्रीज एनिमल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो ये हाफ डेफिनेशन है, क्योंकि प्लांट और एनिमल मतलब पौधे, पेड़ पौधे और जंगली जानवर आपस में इनका इंटरेक्शन हो रहा है, ये कम्युनिटी हो गई। लेकिन साथ साथ किससे इंटरेक्शन करना है इनको, प्लांट एंड एनिमल को, साथ साथ करना नॉन लिविंग से भी, मतलब इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्शन देखा जाता है। तो जो टोटल डेफिनेशन होगी प्रॉपर क्या होगी, प्लांट एंड ट्री का तो आपस में इंटरेक्शन है ही जी, कनेक्टिविटी। और क्योंकि देखो जी इंटरेक्शन कैसा है, क्योंकि एनिमल को फॉरेस्ट में रहना है, इंटरेक्शन हो रहा है, इनका कनेक्टिविटी हो रही है, और इनके साथ साथ उनका सॉइल या सन अर्थ, इनसे जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है उनसे भी इंटरेक्शन होना चाहिए। तो प्रॉपर डेफिनेशन ये रहेगी, याद रखना है, नॉन लिविंग और लिविंग का इंटरेक्शन जब होगा, प्लांट एंड ट्री का अर्थ सन से वाटर से इंटरेक्शन होगा, तो इकोसिस्टम किससे रिलेट करता है जी, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होने चाहिए जिन जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहने चाहिए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है जी समीपता, नियरनेस, आपस में पास रहना चाहिए, और उनका इंटरेक्शन भी होना चाहिए जी ईच अदर का, दोनों से। जैसे प्लांट एंड ट्री का आपस में हो रहा है जी, प्लांट एंड ट्री का फिर उनसे वाटर से हो रहा है जी इंटरेक्शन, तो ये इंटरेक्शन भी होना चाहिए जी। अब इकोसिस्टम रीस्टोरेशन क्या है जी, रीस्टोरेशन का मतलब है जी रीडेवलप, दोबारा से किसी चीज़ को दोबारा से बनाना, रीस्टोर करना, रीडेवलप करना, रिवाइव करना, इसका मतलब है जी। तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में क्या रिवाइव करेंगे, इकोसिस्टम को ही करेंगे जी। जो प्लांट एंड ट्रीज हो गए जी डिग्रेड हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, फॉरेस्ट काट दिए जी लोगों ने, जंगल काट दिए, या सॉइल इरोजन हो गया कहीं पे, भूमि खराब हो गई है, उसको दोबारा से रिवाइव करेंगे जी, रीडेवलप करेंगे, रीस्टोर करेंगे। इसमें यही है जी, जो मान लो कोई ओल्ड वाटर बॉडी है जी, कहीं पे तालाब था खत्म हो गया, कहीं पे नदी थी खत्म हो गई, रिवर, उसको दोबारा से रिवाइव करना, नेचुरल फॉरेस्ट को दोबारा से बनाना, वाइल्ड लाइफ कहीं पे खत्म हो गई जी, जंगली जानवर, उनको प्रमोट करना जी, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके। तो यही है जी रिस्टोरेशन। और जो पॉल्यूशन होता है जी, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन होना, उसको रिड्यूस करना, कम करना प्रदूषण को, यही है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। मतलब हेल्थियर इकोसिस्टम हो जी, अच्छा इकोसिस्टम हो जिससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना हो। बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट ट्री एनिमल, ये सब बायोडाइवर्सिटी है जी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हो, उपजाऊ भूमि हो जी, अच्छी खेती की जा सके। यील्ड्स ऑफ टिम्बर हो जी, बिगर यील्ड्स ऑफ टिम्बर, टिम्बर का मतलब है जी लकड़ी, जंगल में जो लकड़ी है जी, वुड वगैरह, ये इनको बोलते हैं जी टिम्बर। टिम्बर की यील्ड, एक मतलब भूमि पर जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, यील्ड हो, ये सब। फिशिंग वगैरह अच्छे से हो जी। ग्रीन हाउस गैस है जी उनका कम हो जी, मतलब इमिट कम हो, यानी कि लार्जर स्टोर हो। मतलब देखो जी जंगल है जी, फॉरेस्ट एरिया, ट्री, ये क्या करते हैं, CO2 है जी, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जंगल होंगे तो आपको पता है जी पेड़ कैसे बनाते हैं अपना खाना, CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब जितने ज़्यादा ट्री होंगे, फॉरेस्ट होंगे,
तो ये कैप्चर करेंगे जी, कैप्चर करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे, यानी कि सोखेंगे, सोखना, एब्जॉर्व करने का मतलब है जी सोखना, CO2 को इन्वायरमेंट से ले लेंगे, पर्यावरण से। तो एक तरह से जी लार्जर स्टोर होगा, मतलब अपना स्टोर करके रखेंगे ये फॉरेस्ट एरिया ग्रीन हाउस गैस को, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जंगल होंगे। अब नीड क्या है जी, जरूरत क्या है रिस्टोरेशन की। भाई साहब जरूरत क्यों नहीं है, जंगल आप खत्म करते जा रहे हो, कार्बन सिंक खत्म हो रहा है। कार्बन सिंक का मतलब है जी जंगल जितने ज़्यादा होंगे, ट्री फॉरेस्ट, वो कार्बन को सोख लेते हैं ना, कार्बन होता है इन्वायरमेंट में, पॉल्यूशन में कार्बन होता है, ये जंगल जितने ज़्यादा होंगे सोख के रखेंगे, हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, समझ रहे हो, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है ना। तो ये इस शहर को हुआ क्या, चारों तरफ धुआं ही धुआं, ऐड दो देखी होगी आपने, वो तो खैर बीड़ी सिगरेट से आती है, लेकिन पॉल्यूशन भी आपको पता है जी इंक्रीज इतना ज़्यादा हो रहा है, सांस लेना दुर्लभ हो जाता है। दिल्ली जैसे शहर में जी, कैपिटल में सुना होगा, वहाँ पे जो जितनी क्या है जी, जितने लिमिट है ना, उस लिमिट से कई गुना ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन है। तो ये कार्बन सिंक ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, फॉरेस्ट हो जी, वेटलैंड हो, इनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए ये ज़रूरत है जी रिस्टोरेशन की। और ग्रीन हाउस इमिशन जो हो रहा है जी, ग्रीन हाउस CO2 हो गया जी, एन CH4 हो गया जी, मीथेन हो गया, या नाइट्रस ऑक्साइड हो गया जी, और याद रखनी है वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, या फिर और हो गए जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया जी आपका। तो ये क्या है जी, जैसे ग्रीन हाउस गैस हो गई जी, इनको क्या है एब्जॉर्व करे, इनसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना ग्रीन हाउस गैस की वजह से, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या है जी टेम्परेचर बढ़ेगा, और अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है जी, पूरी अर्थ का टेम्परेचर का इंक्रीज होना, इसी को तो बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब है जी विश्व स्तर पे, और वार्मिंग का मतलब गर्म, मतलब जी हमारा विश्व गर्म हो रहा है, क्या इसे गैस पे रख के गर्म कर रहे हैं क्या, जी नहीं, बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है और वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं जी, टेम्परेचर को सोख लेती हैं, यही ग्लोबल वार्मिंग है। और जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे तो वो ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जैसे CO2 को जी सोख लेते हैं, अपने पास रखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा, कम होगा तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज का मतलब जी क्लाइमेट में बदलाव, क्लाइमेट में बदलाव, जलवायु में बदलाव, परिवर्तन, उसकी वजह से क्या होते हैं, ग्लेशियर वगैरह पिघल जाते हैं, नदियों में पानी ज़्यादा आ जाता है, फ्लड, बाढ़ आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इससे इसलिए ज़रूरत है जी इंडिया, मतलब रिस्टोरेशन करने की। अब इंडिया ने क्या अपने इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ प्रोग्राम लिए हैं कि इंडिया ने कि रिस्टोरेशन किया जा सके। जी हाँ बिल्कुल, क्या, देखो जी एक नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम है। एफोरेस्टेशन का मतलब है जी दोबारा से फॉरेस्ट को लगाना, जंगल लगाना, पेड़ पौधे लगाना, तो इस पे फोकस करता है जी ये। नेक्स्ट है जी, मतलब क्या है जी, जो मान लो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो गए हैं, घट गए हैं फॉरेस्ट, उनको रिहेबिलिटेट करना, वहाँ पे फॉरेस्ट लगाना, जंगल लगाना, पेड़ पौधे लगाना, मकसद ये है जी। एक है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये क्या है जी, एक 2008 में, ये ईयर आपको याद रखना है, UPPCS में तो एक बार ये पूछ लिया था, ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये NPCC कब लॉन्च किया था, 2008 में किया था जी। इसके अंदर 8 मिशन लॉन्च किए थे जी, 8, उनमें से एक है ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया या ग्रीन इंडिया मिशन। और भी थे जी, जैसे नेशनल सोलर मिशन था, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, या फिर आपका हिमालय के लिए भी प्रोटेक्शन करने के लिए एक मिशन था, या और भी मिशन थे जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो जी, ऐसे मिशन है जी 8, उनमें से एक है ग्रीन इंडिया मिशन। इसका टारगेट ये है ट्री कवर इंक्रीज करना, ट्री कवर का मतलब है जी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, लगभग 33% हमारा जो एरिया जी लैंड है, जितनी भूमि है भारत में, उसमें 33%, 1/3 में ट्री कवर हो जी, पेड़ पौधे हों, इसका टारगेट ये है जी ग्रीन इंडिया मिशन का। और किसके अंदर लॉन्च किया था, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, कब लॉन्च किया था, 2008 में किया था जी, ये समझ गए। नेक्स्ट है जी नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, ये इसलिए जी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी, कोई भी प्लांट एंड ट्रीज डिग्रेडेशन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है जी, नेचुरल हैबिटेट लॉस हो रहा है, कोई भी मान लो जी प्लांट, ट्री या एनिमल कोई रहते हैं जी जंगलों में, जंगल कटने की वजह से वो यहाँ से जा रहे हैं, और जिसकी वजह से ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है जी, विवाद बढ़ रहा है, जंगली जानवर खा जाते हैं जी किसको, आदमियों को, और आदमी मार देते हैं उनका मौका लगता है तो इसको बचाने के लिए जी बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज़ किया जाए, ये प्लान बनाया था गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है जी रूरल लाइवलीहुड स्कीम, ग्रामीण क्षेत्र में जी इनकम जनरेट हो, इसके लिए स्कीम चलाई थी, ताकि वहाँ पे इन्वायरमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को दोबारा से रिकॉग्नाइज करके उन्हें रीस्टोर किया जाए। जैसे मनरेगा स्कीम है जी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम, इसमें क्या है जी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को काम दिया जाता है, और वहाँ पे जैसे मान लो जी पेड़ पौधे लगवाना, या कोई वाटर बॉडीज है जी उसको दोबारा से खुदवा के वहाँ पे वाटर बॉडी क्रिएट करना, ऐसे काम दिए जाते हैं जिनमें, और उनको पैसे दिए जाते हैं जी, इसमें एटलीस्ट 100 डेज़ के लिए, 100 दिन के लिए काम दिया जाता है एक साल में लोगों को जी।
हाउस होल्ड में, एवरी हाउस होल्ड को दिया जाता है। एवरी पीपल आ जाए ना पर्सन मनरेगा में, वो गलत हो जाएगा, याद रखना है। एवरी हाउस होल्ड, हर एक घर में कम से कम एक बंदे को काम दिया जाए, हर एक घर में मतलब काम दिया जाए रूरल एरियाज़ में। एक दूसरी स्कीम चलाई जी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें भी क्या करते हैं जी, इसमें क्या करते हैं, लोगों को काम दिया जाता है जी इसमें भी। और जो ये मनरेगा स्कीम है जी, इसमें क्या है, देखो ये जो अभी बताया था, हॉर्टिकल्चर हो, ट्री प्लांटेशन हो, एफोरेस्टेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हो, इन सबको काम दिया जाता है जी। अब पौंड क्रिएट करना हो, पौंड का मतलब तालाब वगैरह क्रिएट करने हो जी, इसमें ये लोगों को काम दिया जाता है। और जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसमें फार्म और नॉन फार्म लाइवलीहुड पे फोकस किया जाता है। मतलब जी जैसे खेतों में, कुछ खेतों के लिए किसानों को कुछ अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करनी हो जी, फैसिलिटी, या नॉन फार्म लाइवलीहुड के लिए जी कुछ और नेचुरल कैपिटल प्रोवाइड करनी हो, इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाता है, लोगों को काम दिया जाता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में जी, उनको प्रमोट किया जाता है, उनकी लाइवलीहुड इनकम जनरेट हो जी। तो यही है जी बस इस लेक्चर में।